आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। आज दोस्तों सेल है हमारी, सिर्फ आज भर के लिए 20% ऑफ है। 12,000 का यूपीएससी कोर्स आपके लिए। तो अभी इसी वक्त हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन बहुत जल्द ये भारत आने वाले हैं। पहली विजिट होगी। आपको पता ही है कि अभी जनवरी में जो बाइडेन की सरकार आई, उसके बाद वो भारत आए नहीं। तो एंथनी ब्लिंकन जो है वो भारत आएंगे। डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, बहुत कुछ है और डिस्कशन ऑन ये हुए हैं हमेशा, लेकिन विजिट अभी तक नहीं हुआ है। डेट्स अभी तक फाइनलाइज हो रही हैं, अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आने तो वाले हैं। अब हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए। अब द हिंदू की खबर है ये, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। नई दिल्ली में आएंगे, जुलाई के एंड में ही आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये कि जो ब्लिंकन की विजिट है। सबसे पहली बात तो पिछले साल क्वाड समिट हुई थी। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब द ग्रुप ऑफ 4। अब इस ग्रुप ऑफ 4 में कौन कौन आता है? इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। भारत चाइना से दुखी, जापान चाइना से। चाइना ने अभी जापान को धमकी दे दी कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका चाइना से सबसे ज्यादा दुखी, ऑस्ट्रेलिया चाइना से और दुखी। तो ये सब चाइना को काउंटर करेंगे। और ये 4 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, एशिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक की सबसे ताकतवर देश है। तो अमेरिका जो है वो क्वाड समिट पे बहुत फोकस करता है। भारत भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमेशा चाइना जो है इससे खार खाए रहता है। तो ब्लिंकन जो है, अभी क्वाड समिट जो है वो, तो ये ऐसा है ना कि यहाँ पे जो ये क्वाड है सितंबर में होने वाली है, अभी आने वाले समय में। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, बाइलेटरल मीटिंग होगी दोनों लीडर्स की। वॉशिंगटन में ही होगी ये मीटिंग। क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेड है अफगानिस्तान में, जिससे अमेरिका तो परेशान ही है, भारत को ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से ये बात आई है, खबर छपी है कि भारत ने जहां जहां निवेश किया है, 218 किलोमीटर की रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए हुए, हेल्थ सेंटर, डैम बना रहा है, शहतूत डैम। तो बोला है कि जहां पे भी भारत ने निवेश किया है वहां पे हमला करो। अफगानिस्तान ने बोला है कि 10,000 जिहादी फाइटर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुस गए। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। भारत के लिए और सबके लिए ये बड़ा खतरनाक है। तो सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के इशू को डिस्कस करेंगे यहां पे। उसके बाद तालिबान का क्या स्टैंड होगा उस पर भी। साथ ही साथ ब्लिंकन जो है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब ब्लिंकन आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल वली मोहम्मद अहमदजाई, जो कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ है, वो भी दिल्ली में रहेंगे। अब हो सकता है कि ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, मतलब जब एंथनी ब्लिंकन आए तभी मोहम्मद अहमदजाई भी यहां पे होंगे। तो ये तो शानदार चीज हो जाएगी। मतलब आप समझिए कि एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, वहां के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ठीक है, अरे सॉरी फॉरेन मिनिस्टर। तो वहां पे मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज बोला जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जिसके पास वाकई में पावर, वो प्रधानमंत्री, लेकिन जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो है हमारा प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। तो वहां पे वो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर्स, खैर ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, पॉलिटी हम नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। आप ये समझिए कि जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल वली मोहम्मद अहमदजाई, तो जब ये आएंगे और इधर एंथनी ब्लिंकन आए, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी, जो ये एंथनी ब्लिंकन और अहमदजाई, अब ये तीनों का मिलन इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन इस समय अहमदजाई को सबसे अच्छे से पता है और इधर अमेरिका को वो बता सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो भारत तो यही चाहेगा कि भाई हो ही जाए कौन साइड, इस तरीके से अरेंज करें, ये कोई तो निष्कर्ष पे पहुंचे, अमेरिका कुछ तो बोले इस पे। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कैसी होने वाली है, और अमेरिका ने पहली जो बाइडेन ने बोल दिया कि भारत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अमेरिका चाइना में लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जीएसपी स्टेटस की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भले को बहुत कुछ भारत आप हमारे दोस्त हैं विवेका मुंजा नंजा पता नहीं क्या क्या बोल के यहाँ पे गए, सुचिन तेंदुलकर तो अजीबोगरीब बोलते थे वो, लेकिन एक्चुअली में भारत के साथ उन्होंने अच्छा तो किया नहीं, जीएसपी स्टेटस ले लिया है ना, स्पेशल प्रेफरेंस स्टेटस उठा के ले लिया, कुछ चीजों पे टैरिफ लगा दिए। तो भैया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो आप हमसे छीन रहे हो, भारत का मार्केट खत्म कर रहे हो, उस पे भी बातचीत अभी पेंडिंग है, उस पे भी भारत अमेरिका मिलके बैठ के बात करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम इकोनॉमी, डिफेंस, एनर्जी में आगे बढ़ सकते हैं। कोविड-19 देखिए, अमेरिका की मदद भारत ने बहुत ज्यादा की है। अगर कोविड-19 की बात करें, अब भारत अमेरिका के साथ खड़ा रहा, लेकिन जब अमेरिका की बारी आई तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, वैक्सीन देने से मना कर दिया, बल्कि बहुत सारी वैक्सीन जो थी वो अमेरिका के पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। लेकिन जब भारत ने प्रेशर बनाया, पूरी दुनिया ने बोला कि जब आपका इतना ज्यादा साथ दिया भारत ने, तो आप क्यों नहीं भारत का साथ दे रहे, तब जो बाइडेन ने वैक्सीन भेजी, ऑक्सीजन भेजा, बहुत कुछ भेजा, अच्छी बात है ये, ठीक है। तो भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका को भी भारत का साथ देना पड़ेगा। तो यहां पे क्वाड इनिशिएटिव है कि बिलियंस ऑफ वैक्सीन, करोड़ों करोड़ों वैक्सीन जो है वो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब देखिए, वैक्सीन में तो भारत की जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उसमें बाजी मार ली है। फिर उसके बाद अभी जो इंडेमनिटी इश्यूज हैं यूएस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के, कि भाई अभी तक अमेरिका की वैक्सीन आपको भारत में देखने को नहीं मिली, ना ही फाइजर ना ही मॉडर्ना, वो भी अभी रिजॉल्व करना है। और ये भी जब बातचीत होगी ये सब चीजें सामने आएंगी, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, एक तरीके से प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। तो अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को आप इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। मतलब कोई रोड मैप नहीं कि अगर अमेरिका की वैक्सीन आई तो कैसे लगेगी, क्या होगा। प्रॉब्लम, पैंडेमिक की प्रॉब्लम आपको पता ही बहुत ज्यादा है, और अमेरिका में अब कोविड-19 सिचुएशन कंट्रोल होते हुए दिख रही है। भारत में भी हालांकि तीसरी वेव आने वाली है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुश्किलें तो मतलब जैसे अगर साथ में काम करेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। हालांकि ब्लिंकेन और जयशंकर दोनों ही मिले हैं, टेलीफोन से बातचीत की है, जैसे ही जो बाइडेन चुन के आए थे। फिर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन पहले सीनियर ऑफिशियल थे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से कोई आया नहीं, ये दिल्ली आए थे, लेकिन ये डिफेंस सेक्रेटरी थे, समझ रहे हो, कि ये आए और ये मिले, है ना। फिर मिस्टर बाइडेन का स्पेशल कॉन्वॉय आया था क्लाइमेट चेंज, जिसके जॉन केरी हेड थे, वो यहां पे मिले। मोदी सरकार ने इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, जो बाइडेन को, क्योंकि देखिए ये एक चिंता जताई जा रही थी कि जिस तरीके से मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साथ में आते हैं, अगर सरकार चेंज होगी अमेरिका में तो ये हम लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये भारी नहीं पड़ा, क्योंकि जो बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, दोनों दोस्त हैं। तो एस जयशंकर भी वॉशिंगटन अभी मई में गए थे, इतना बढ़िया सब कुछ रहा, और उन्होंने मिस्टर ब्लिंकन से टॉक, लंदन में भी टॉक, जब G7 के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे तो एस जयशंकर गए, तो एंथनी ब्लिंकन से इन्होंने लंदन में बातचीत की, सब कुछ हुआ। फिर G20 फॉरेन मिनिस्टर्स में मई में, वहां पे भी इन्होंने बातचीत की। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भारत आना, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि देखिए डिफेंस तो ठीक है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अफगानिस्तान इस समय हमारे लिए बड़ा एसेंशियल है। साथ ही साथ क्वाड समिट होने वाली भाई अभी सितंबर में होगी, तो वो भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भैया वहां पे क्या बात होनी है, कोविड सिचुएशन को कैसे हमको डील करना है। देखिए अभी तक जो मिस्टर ब्लिंकन का करियर, जो टेन्योर रहा है, वो बड़ा अजीब और गरीब रहा है। और देखेंगे कि देखिए अमेरिका ने पहले, जो बाइडेन ने बोला कि भारत में जो जर्नलिस्ट की सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है, और इसके बाद ह्यूमन राइट्स कंडीशन में यहाँ पे बात की थी। साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सबको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया, हम नजर बनाए रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर पेगासस इस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का जो केस आया, तो इसमें हम बहुत ये भी नहीं कर सकते कि अच्छा एंथनी ब्लिंकन आएंगे और बढ़िया एकदम गले मिलेंगे। ये सारे इश्यूज भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब इल्जाम जो बाइडेन ने भारत पे लगाए हैं कि आप ऐसा करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच घटती जा रही है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे भारत को लताड़ा है उन्होंने। तो अगर हम ये बोल दें कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा और वो हमारी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका साथ साथ ही आगे चलने वाले हैं।
और ये तो शुरुआत है, आगे आने वाले समय में हम ऐसी बहुत सारी मीटिंग देखेंगे। अभी जो बाइडन भी भारत आएंगे, मोदी जी भी अमेरिका जाएंगे, सब कुछ होगा। फिलहाल हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स है फॉर फीमेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 400 रुपए में मिलेगा। यू हैव टू अप्लाई सेट 50। लेकिन दोस्तों ये अब इस पे हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो कोर्स है, आज ईद है तो हमने ईद की सेल निकाली है, तो जितने भी कोर्सेज है उस पर फ्लैट 20% ऑफ है। इसमें आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, तो और सस्ता है। ये सिर्फ आज के लिए ही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, अगेन ये भी, इसमें भी आपको सीधा 20% ऑफ है। इनफैक्ट 30% ऑफ है यहाँ पे, और ये 2500 का है। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, बहुत कुछ आपको कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।